गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज मैं मैथमेटिक का थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सैंपल सेट 1 से टेस्ट है 2024 के लिए। देख सकते हैं कि कौन सा है बुक, ये मेरे पास ही है सैंपल सेट, इनसे मैं टेस्ट ले रहा हूँ और उन सवाल का टेस्ट ले रहा हूँ जिसका बेसिक क्लास इधर मैं फ़िलहाल में 1-2 दिन में करवाया हूँ, ताकि सभी को समझ में आए और अच्छा से वो जान सके। जो नया होगा उसके लिए भी ये सवाल सब है, जो 25 में एग्ज़ाम देगा, जो 24 में दे रहा है उसी के लिए अभी दे रहा हूँ। जो 25 में देगा वो भी देख सकता है, इसको बना सकता है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या क्या होता है, ऑप्शन में दिखा है प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या। समझ गया। अब देखो, हमने अभी तुरंत बताया इससे पिछले वीडियो में कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। बताएं कि नहीं? तो उस अनुसार से देखा जाए तो वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो है उसी में से परिमेय संख्या रहेगा और उसी में से अपरिमेय भी रहता है। और यहाँ पे कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हो, यानी कि ऐसा इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे अब तुम 16 का निकाल लो, 20 का निकाल लो, 24 का निकाल लो, कितना होता है? 2 से 8, 10, 12, फिर 2 से दे दो 4, 5, 6, फिर कह रहा है 2 से दे दो 2, 5, 3। अब ये किसी से नहीं कटेगा, गुना कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 तिया कितना होता है? 240। तो 240 जो है, 240 में अगर 16 से भाग देगा तो कट जाता है, 20 से भाग देगा तो कट जाएगा, 24 से भाग देगा तो कट जाएगा। तो इसमें देखना है 240 दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकता है ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। समझ गया। 240 जो है, 240 में अगर 16 से, 20 से, 24 से भाग देता है तो ये संख्या है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। समझ गया। आगे 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 4 माइनस रूट 3 है, ये क्या है? तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। समझ गया। अब तुम लोग जानते हो कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, बताया हूँ ना पूर्णांक। यहाँ से मान के चलो, यहीं से देखो, एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अभी, क्योंकि ये रूट के अंदर में, जो संख्या रूट के अंदर में उसे नहीं लिख सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या क्या है? ये है नहीं है। दूसरी कह रहा एक अपरिमेय संख्या, जिसे हम परिमेय में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है ये। समझ गया। इसका आंसर तो वैसे बी नंबर ऑप्शन हो जाए। इसके बारे में बता देता हूँ। पूर्णांक प्लस और माइनस, उसके साथ शून्य को शामिल कर देने से पूर्णांक होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो समझ गए कि ये जब क्या है, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। अब पूर्णांक होता तो रूट के अंदर नहीं होता। समझ गया। तो ये है बी नंबर ऑप्शन, एक अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर क्वेश्चन का रस, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। एक वास्तविक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। संख्या रेखा पर जितने भी प्रदर्शित होता है बिंदु, वो क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में माइनस प्लस शून्य सब कुछ आ जाता है। समझ गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुम देखा होगा, पढ़ा है ना। मान लो ये संख्या है, रेखा है, इस रेखा पे शुरू करो। यहाँ से मान लो कि 0 ले लिया, इधर प्लस वाला ले लो और इधर माइनस वाला ले लो, इस तरह। तो ये सब संख्या क्या है? ये सब संख्या जितने आ रहे हैं ये सभी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ये सब संख्या क्या करता है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है। अब इसी में अगर दिया ये रहता कि पूर्णांक संख्या, तब आ सकता था, लेकिन देखो नहीं दिया है ना। एक वास्तविक, एक परिमेय, एक अपरिमेय, एक प्राकृतिक संख्या, ये सब दिया है, लेकिन इसमें पूर्णांक नहीं ना। नहीं तो जो है ये क्या होता है कि माइनस और प्लस दोनों और शून्य, इन सब किस में आता है? पूर्णांक में भी आता है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया है कि वो एक वास्तविक संख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाता है। आगे और भी हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद तुम लोग को बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यहाँ पे संख्या 23.43 पावर रेकरिंग है को p/q के रूप में, जहाँ p q पूर्णांक है, q बराबर नहीं, पर
प्रकट किया जा सकता है, इसमें से किस प्रकार इसको प्रकट किया जा सकता है। हमने क्या बताए, जिस संख्या के, मान लो कोई संख्या अभी इसे वीडियो में बताए थे 0.5 है, इस पर अगर डैश लगाते इसका मतलब इसका मान 9 हुआ। इसका मान कितना हुआ? 9 हुआ, समझ गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसमें, तो मान के चलो 2 पे लगा है ना, 2 संख्या पे लगा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 9 हो जाएगा। इसमें देखें यहाँ से यहाँ, तो 2 9 तो किसी में नहीं है, इसमें ए नंबर में है। तो हम ऐसे नहीं मार देंगे ए नंबर ऑप्शन को, इसमें देखेंगे करना क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा है 23 और 43, इसमें से मान के चलो 23 को हम निकाल देते, कितना बचता है? 23, यहाँ ये पावर भी हट गया तो ये 99 आ गया नीचे में, और 23 इसमें निकल जाएगा, क्या होगा? 23 20 हो जाएगा, 23 निकाल दो 43 में से, तो 20 है ना बचेगा, अब बटे 99, तब तुम्हारा आंसर ये हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 को संख्या रहता तब इन दोनों में ढूंढना पड़ता। अगर यहाँ पे 3 को कोई संख्या रहता, उनके ऊपर रेकरिंग रहता, तब इनमें से दोनों में से ढूंढना पड़ता। आए समझ में? अब यहाँ देखिए 6 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, बता सकता है इसमें से कौन परिमेय संख्या है? जल्दी बताओ, कौन इसमें से परिमेय संख्या? देखो परिमेय संख्या, अब √3 तो नहीं है, ये तो पहले कट है। अब बी में देखेगा तो ये और ये कट जाता, बचता 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। और यहाँ पे देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ये तो सभी जानता है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 गो। अगर 29 का निकालता है तो कै गो निकलेगा? 1 और 29 निकलेगा। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाता है। इसका तो निकल जाएगा 5 गुना 5, इधर भी निकल जाएगा, इधर भी निकल जाएगा, लेकिन इसका 2 को निकल रहा है कि नहीं? ये ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? अब ये देखना है किसका शांत हो रहा है, यानी नीचे में कितना आना चाहिए? 2 और 5 गुणनखंड में आना चाहिए। अब देखते हैं निकाल के, मान के चलो इसका पहला का निकाल लो, 3/8 है, तो 3 ऊपर में, नीचे वाला गुणनखंड कर लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, कितना आया? खाली 2 आ रहा है। जब 2 आए खाली, या खाली 3 आए, 5 आए, या 2 5 आए, तो शांत हो जाएगा। इस अनुसार ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाता है। तो इसको क्या देखना है? यहाँ वैसे भी देखेगा तो 5 गुना 3 आता है, तो ये तो नहीं है। यहाँ भी देखेगा तो यहाँ भी कुछ और, यहाँ भी कुछ और आ रहा है, समझ गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब 9 नंबर में कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इनमें 96 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो इसमें से कितना होगा बताओ? तो तुम लोग जानता है ना, अभी गुणनखंड बताया था इसे पिछले वीडियो में, तो वहाँ से निकाल लो 96 का। 2 48, फिर 2 24, फिर निकालो 2 से 12, फिर निकालो 2 से 6, फिर निकालो 2 से 3, फिर निकालो 3 से 1। देखो कई बार 2 आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, 1 बार 3 आया है। तो 2 पे पावर 5 कहाँ है? देखो यहाँ पे है ना, 2 पे पावर 5 1 गो 3, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है। आए समझ में? चलिए आगे और जो है 5 सवाल लेते हैं, इसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। समझ गए? तो ये बना लिए सभी, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए, मिटा दे। चलिए मिटाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग, मैं जो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लिख लिया था, तुम लोग भी पहले रोक के लिख लेना जहाँ तक दिखाई दे, और उसके बाद बनाना शुरू करा, या फिर देखते जाओ बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या 10 नंबर में कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होगा? 2 या 2 से अधिक, 2 ले लो या 2 से अधिक जो अभाज्य संख्या होगा उनका मौसम कितना होगा? इसमें से निकाल के देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ से 2 या 2 से अधिक, मान के चलो अभाज्य संख्या कह रहा 2, ये 3 लेते, अभाज्य संख्या है, एक ठो और मान के चलो 5 ले लेते, तो इनका मौसम कितना होगा? 2 या 2 से अधिक बोला है ना, 3 गो संख्या ले लिया अभाज्य। अब 2 से इसमें निकालेगा तो 1 निकलेगा, 1 से इसमें देगा तो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 के होगा। 2 या 2 से अधिक ले लो, कितना निकलेगा? 1। आगे देखो दिया है 11 नंबर में, √2 है 1। अगर ये रूट के बाहर होता तो परिमेय होता, रूट में है और बाहर ये आ सकता है या नहीं? नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। रूट के बाहर होता तो परिमेय होता, रूट के अंदर है तो अपरिमेय है। रूट के अंदर प्राकृत संख्या भी तो नहीं है, और तीसरा करा 9, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 12 नंबर में देखो, निम्नलिखित में कह रहा निम्न में कौन सा परिमेय है? इनमें से कौन सा परिमेय है?
पाई है, अगर इसका मान होता तो परिमेय होता, लेकिन पाई है, ये तो अपरिमेय है। √7 ये बाहर नहीं निकलने वाला, ये भी अपरिमेय हो गया। और इस 16/25 को बाहर निकालेगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं है। समझ गया। 13 में देखो, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अब बता सकता है, सभी बच्चा जानता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या ये है। अब समझ में। 14 में है सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना, सअभाज्य यानी जिसका HCF 1 हो। इसमें देख लो कितना होगा, 1 होगा। सअभाज्य जिसका HCF 1 होता है तो वही है सअभाज्य संख्या, तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा। 15 में है कि संख्या 2.1311131 ये ऐसे मतलब बढ़ते जा रहा है। ये इस जो है कहीं पे ये नाम नहीं ले रहा रुकने का, डॉट डॉट है तो ये मतलब बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, और कोई नहीं। तो पूर्णांक तो ये नहीं हो सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे बताया भी हूँ पिछले वीडियो में, देख लेना। अपरिमेय संख्या ये है। समझ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाओ यहाँ 16 नंबर में, प्रथम n विषम संख्या का योगफल क्या होता है। क्या हम बताएं, प्रथम n कह रहा है, कोई भी ले लो, मान के चलो उदाहरण मान के चलो हम ले लेते हैं प्रथम 5 विषम संख्या, तो 5 को लेना है, तो मान लो 2 ले लिए, 2 तो सम हो जाता है, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, और उसके बाद 7 ले लो, फिर क्या है 9 ले लो। ये सभी विषम संख्या है ना, जोड़ लो इसको, 9 7 कितना होता 16, और 16 5 21 3 24 1 25, 25 हो गया। तो 5 को लिया हो ना, 5 का हम स्क्वायर कर दे तो कितना होता है 25। तो कह रहे प्रथम n विषम संख्या का योगफल कितना होता है, प्रथम n, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, n का स्क्वायर। उन संख्याओं का स्क्वायर जो है विषम संख्या का योगफल हो जाएगा। समझ गया। चले इसमें चले 17 नंबर में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी देखेगा अभाज्य संख्या तो कितना होता है, जल्दी बताओ। सबसे छोटी 2 होता है, 1 जो है ना 1, ये नहीं तो अभाज्य है और ना ही ये भाज्य है, ये दोनों में से कोई नहीं है। 1 तो शुरू होता है 2 से, तो 2 अभाज्य है, और 3 क्या है, 3 भी अभाज्य है कि नहीं। तो सबसे छोटा 2 है यहाँ पे, उसके बाद 5 भी, तो इसमें देखेगा ये बढ़ते जाता है, तो यहाँ 2 सबसे छोटा है। अब भाज्य में 4 से शुरू होता है, 4 6 8, तो सबसे छोटा 4 है। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा 18 नंबर, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इनमें से कौन है जो अपरिमेय नहीं है। ये रूट के अंदर है, गुना करेंगे तो रूटे में रह जाएगा, ये तो हो गया अपरिमेय। यहाँ पे देखो ये भी अपरिमेय है, यहाँ पे देखोगे ये भी अपरिमेय, ये नहीं है क्योंकि ये बाहर आ जाता है ना 8 और 9, तो ये परिमेय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, वो अपरिमेय नहीं है। कर रहा है 19 में, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, इसमें से अब देखना कौन परिमेय संख्या है। देखो √5 अपरिमेय, बाहर नहीं निकल रहा है। 2 √3 ये क्या है, अपरिमेय है, बाहर नहीं निकल रहा। 3 यहाँ पे भी देखेगा ये बाहर नहीं निकल रहा। था ऑप्शन ए बी सी जो है ये तो अपरिमेय है, और डी नंबर में 16 जो है रूट के बाहर आ जाता है, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर में देखो दिया है, निम्न में से कौन सा यौगिक संख्या, सभी जानता है यौगिक संख्या, भाज्य संख्या क्या कहते हैं, यौगिक संख्या। 11 भाज्य तो नहीं है, उसके बाद 21 जो है ये भाज्य है, 31 भी अभाज्य है, 41 भी अभाज्य, 3 ठो अभाज्य है, 1 ठो, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताओ। 33 39 38 31, 33 भी कटता है 11 से, 39 भी कटता है 3 से, 38 भी कटता है 2 से, इस 31 नहीं कटता है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो इस वीडियो में जो है हम 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ और बताऊंगा। समझ गया। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे हो, नए हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो पुराने हो शेयर कर दे, ताकि सभी बच्चे तक ये पहुंच सके। कोई भी दिक्कत इन 21 क्वेश्चन में आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत आया। समझ गया। 2 का 11 नंबर में कितना होगा, क्या रहा, √2 है, 1 अपरिमेय संख्या बी होगा। समझ गया। यहाँ पे ए नहीं होगा, सॉरी बच्चे। समझ गया। ये 11 में √2 जो है, एक क्या है
अपरिमेय संख्या है, परिमेय में मार दिए थे, सॉरी, इसके लिए अपरिमेय होगा।